तो पार्ट 11 स्टार्ट होता है जहाँ पर यूनसांग कहता है कि चुपचाप जो मिस्टर हरमन बोले सुन लेना और लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना। फिर उन लोगों की मीटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर होंगी सारा लुपीस की बात करती है। यूनसांग ने इसके बारे में ही बताया था कि इसका नाम लेना, ये मिस्टर हरमन की नई मिस्ट्रेस है और बहुत पॉपुलर डिज़ाइनर है यूरोप की। फिर मतलब बेसिकली वो दोनों ना उसको ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, ब्लैकमेल टाइप करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों लिफ्ट में आते हैं जहाँ यूनसांग बताते हैं कि ये बात ना सिर्फ मुझे पता थी। तो होंगी कहती है कि फिर तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो यूनसांग कहता है कि चिंता मत करो, तुम तो वो मैं सब संभाल लूँगा। तो होंगी कहती है कि ये ना बिल्कुल सही कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो और मैं ज़रूर रीपे करूँगी तुमको, तुमने मेरी मदद जो की है। यूनवो का दोस्त कहता है कि देखो अब तुम घर पे केक लेके जा रहे हो, पीनट केक लेके जा रहे हो, स्नैक्स लेके जा रहे हो, उसके लिए तुमको उसकी याद आ गई ना ये सारी चीज़ें देख के। ये प्यार नहीं तो क्या है, तुम प्यार करने लगे उससे। तभी होंगी का मैसेज आता है यूनवो की कि जल्दी घर आ जाओ, मुझे कुछ बताना है तुमको। तो उसका दोस्त कहता है कि कहीं वो अपनी जायदाद तुम्हारे नाम तो नहीं कर रही है। फिर वो दोनों खुश होने लग जाते हैं और कूदने लग जाते हैं खुशी से। यूनवो घर जाता है और घर जाके होंगी को पीनट केक देता है और पूछता है कि गुड न्यूज़ क्या थी। तो होंगी कहती है एक काम करो, खुद ही खोल के पढ़ लो। और तो होंगी बताती है कि यूरोप के रिसर्च सेंटर से आई हुई है जब यूनवो उसको पढ़ रहा होता है और वो मुझे सही कर सकते हैं, 50% चांस है मेरे सही होने के, मेरे बचने के। तो यूनवो से सरप्राइज़ हो जाता है। तो होंगी पूछती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम खुश हो जाओगे। तो यूनवो बोलता है कि तुमने क्या कहा उनसे फिर। तो होंगी बोलती कि ऐसे हार थोड़ी ना मान जाऊंगी मैं, मेरे साथ भगवान है और इवन मेरे साथ तो तुम भी हो। मेरे को अब ना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सही हो सकती हूँ, मेरे 50% चांस है बचने के। और हंसने लग जाती है। इधर यूनवो ऐसे चिल्ला के भागता है कि क्या हो गया कि, और फिर वो लिखने लग जाता है उसकी डायरी में कि 51% चांस है वो सही हो जाएगी। फिर उसको है ना से फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसको ट्रीट किया गया था, कैसे उसको चिल्ला रहे थे सब, और फिर कैसे उसकी लाइफ अगले 50 साल तक ऐसी हो जाएगी। और वो सोचता है कि मुझे ना डाइवोर्स ही ले लेना चाहिए, जैसा मैंने सोचा था ना पहले वही वाले काम करूँगा मैं। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं डाइवोर्स लेने गया तो होंगी तो मेरे को गोली से उड़ा देगी। हाँ। यूनसंग घर आता है होंगी से मिलने, जो देख के यूनवो का दिमाग ख़राब हो जाता है, ये क्यों आए यहाँ पर। तो वो आके बैठ जाता है। तो होंगी पूछती कि हम तुम लोगों को तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहे हैं तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो यूनसंग बोलता है हाँ ठीक है, मेरे होटल में चले जाते हैं। तो यूनो कहता है नहीं नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं आराम से बैठ के डिस्कशन करो। तो होंगी कॉफ़ी का पूछती तो यूनवो और यूनसंग ना एकदम साथ में बोलते हैं कि हाँ। तो होंगी पूछती है लेकिन तुम तो खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीते हो ना। फिर वो यूनसांग के लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है। तो इनको कहता है अरे बहुत केयर करती है वो मेरी, मतलब ऐसे अपने बच्चे की तरह केयर करती है, मेरे को कॉफ़ी नहीं पीने देती खाली पेट, क्या बहुत ज़्यादा चिंता करती है ना वो मेरी। तो यूनसांग कहता है हाँ केयर तो तुम्हारी बहुत करती है वो, मेरे टाइम पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया उसने। हमेशा वो मुझसे मदद मांगा करती थी कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरा, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इवन इस बार भी नेगोशिएशन के लिए भी अभी मुझे बोल रही थी कि इतना टाइम लगेगा इसमें, मंथ तुम 2 वीक में ख़त्म कर दो ना, तो इस हिसाब से तो मुझे उसके साथ ही रहना होगा। तो यूनवो हाँ बोल के किचन में आ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तुमको तो अच्छा नहीं लगता ना कोई तुम्हारे बालों को टच करे। तो होंगी पूछती है क्या हो गया तुमको। तो यूनवो कहता है कि मतलब लास्ट टाइम मैंने टच किया था तो तुमने तो चिल्ला दिया था मुझ पे कि मेरे हेयर स्टाइल ख़राब हो रहा है। और तो होंगी उससे बोलती है कि एक मिनट, सीधा सीधा बोलो क्या कहना चाह रहे हो। तो यूनो सीधा सीधा बोलता है कि देखो तुम मुझ पे भड़क गई थी लेकिन सेम चीज़ यूनसांग ने की तुम्हारे साथ, तुम्हारे बालों को टच किया तब तुमने कुछ नहीं कहा। मतलब अगर तुम भड़क रही हो तो सब इंसानों पे भड़को ना, जो भी तुम्हारे हेयर को टच करे, बस तुम्हारे हेयर स्टाइलिस्ट को छोड़ के। ऐसा क्यों किया तुमने। तो होंगी वहाँ से कुछ नहीं कहती और वहाँ से ऐसे स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो यूनो वहीं खड़ा हो जाता है और सोचता है कि कैसा है यार, ये बिना कुछ कहे ही चली गई। फिर वो बाहर टहलने चले जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे कर सकती है वो, बिना बोले कुछ चली गई। फिर वो देखता है कि ये दोनों ना साथ में बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे और हंस हंस के बातें कर रहे हैं। ये सब वो कांच में से देख रहा होता है और कहता है कि कभी ना मुझे किसी के हंसने पे इतना गुस्सा नहीं आया है। तभी यूनसांग उसको देख लेता है और रिमोट से ना कांच के सामने के जो पर्दे रहते हैं ना उनको गिराने लग जाता है। तो यून वो इधर से चिल्लाता है कि तुमको क्या लग रहा है तुम ऐसा कर लोगे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं। वो बाहर से ऐसे चिल्ला रहा होता है मैं कुछ और तरीका ढूंढ लूँगा। और फिर ना दरवाजे के बाहर जाके है ना ऐसे कान लगा के उनकी बातें सुनने लग जाता है कि उसको सुनाई दे जाए वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन तभी दरवाज़ा खुल जाता है और
यहीं पे ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट डोंट फॉरगेट to subscribe to my channel, and also don't forget to like, share and comment on this video. Kamsahamnida, bye bye, I love you.